गंगा भी आई यमुना भी आई, गंगा भी आई भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। ताऊ पाछे नाचण दे मुँह आगे हैं, ताऊ पीछे हट जा मुझे चटकने दे आगे। अरे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार साल ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। अरे तो उठ नहीं सकते, कष्ट नहीं हो सकता, लोग बैठे बैठे। बाजिया रे शंकर जी आई शारदा भैया हो, आई मनियो रघुरैया कन्हैया नाचो गाओ धूम मचाओ बधाई रे। सखियो मेरा बनवारी आया, सखियो मेरा बनवारी, मेरा बनवारी हो मेरा बनवारी जी कृष्ण मुरा। सखियो मेरा बनवारी आया, सखियो मेरा बनवारी। मेरे प्रति सांत्वना बन रही है और सेवा में तत्पर। यहाँ तक कि जब महाराज रथ चलने लगा तो रथ भी स्वयं से हाँकने लगा। देवता ये देख देख कर बड़े आश्चर्यचकित, हरे राम राम ये कंस कितना नौटंकीबाज है। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी का तू रथ हाँक रहा है ना, वही उसी का पुत्र 8वीं संतान तेरा काल बनेगा। और महाराज जो दुष्ट आदमी होता है ना, उसकी बनते भी देर नहीं और बिगड़ते भी देर नहीं। उसका संबंध तो पानी में लकीर खींचने की तरह होता है ना। नवन नेत्र की अति दुखदाई, दुष्ट व्यक्ति का तो प्रेम भी बुरा है और शत्रुता तो है ही बुरी। कंस को आकाशवाणी सुनाई दी तो इस कंस का सारा प्रेम भक्ति सब खत्म। इसने देवकी को केशों से पकड़ा, घसीटा, धरती पर पटक दिया और ले तलवार काटने को दौड़ा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, राजन तुम कैसे शूरवीर योद्धा हो, स्त्रियों को, अबला नारियों को, बच्चों के ऊपर कभी अत्याचार नहीं किया जाता। अरे वसुदेव तुझे पता नहीं मेरे काल को जन्म देने वाली है। बोले महाराज एक ना एक दिन सबको मरना है, कारण कोई भी बन सकता है। बोले मैं तुझसे ज्ञान नहीं चाहता, कोई उपाय है तो बता, नहीं तो ये मेरे हाथों से बचने वाली नहीं। वसुदेव जी को लगा क्या युक्ति बनाओ। वसुदेव जी ने कहा, अरे राजन देवकी तेरा काल नहीं, देवकी का लाल तेरा काल है। मैं वचन देता हूँ जितनी भी संतानें देवकी की होगी तुझे लाकर दूंगा, फिर तो अपने हिसाब से उनको क्षमा करना होगा अथवा मारना होगा, वो तू जा। वसुदेव जी को लगा महाराज कम से कम अभी बला टल जाए, 8 संतान हो अथवा नहीं हो तो ये बचे अथवा नहीं, ठीक है, परंतु मेरे भी एक शर्त है, जब तक 8 संतानें ना हो जाए तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा। शर्त मंजूर। दोनों दंपति को कारागार में रखा गया। पहली संतान हुई कीर्तिमान नाम का पुत्र हुआ। लाकर वसुदेव जी कंस के पास आए, बोले महाराज ये पहली संतान हुई,
कंस ने देखा, अरे भैया मुझे पहली संतान से कोई खतरा नहीं, तुम इसको लेकर जाओ, तुम वचन के बड़े धनी हो वसुदेव। जाने लगे भगवान का आशीर्वाद समझकर वसुदेव जी। तो इधर से नारद जी को लगा अगर पाप का घड़ा कंस का भरेगा नहीं तो भगवान अवतार कैसे लेंगे 8वें संतान के रूप में, इसके पापों का घड़ा भरना चाहिए। तो इधर से कमल का फूल लेकर आ गया। कंस ने बड़ा स्वागत किया, गुरुदेव की जय हो, आसन पर बिठाया। नारद जी ने कहा ये कौन गया? बोले हमारे जीजा वसुदेव, पहली संतान हुई है ना, 8वें से अपने राम जी को खतरा है, तो पहली संतान मैंने जाने दिया, मैं ऐसी पाप काय को करूं?